नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त टीम इंडिया में बवाल मचा हुआ है। जाहिर तौर पर टीम इंडिया में इधर एक तरफ हार मिली है, तो उधर टीम इंडिया की हार के बाद उधर केकेआर में बवाल मच गया। केकेआर में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया ये कौन सी गलती कर दी, ये तो बहुत बड़ा बवंडर कर दिया केकेआर ने, जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वो 3 सवाल जो इस वक्त केकेआर के खेमे में खड़े हो रहे हैं। और टीम इंडिया की एक तरफ इधर हार है तो उधर केकेआर में हाहाकार है। ये केकेआर को लेकर इस वक्त अगर टीम इंडिया की हार का मैं सबसे बड़ा असर देखूं आईपीएल 2025 से पहले, तो केकेआर से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा एक मामला सामने आया है। अब वो पूरा मैटर क्या है एक बार समझिएगा। दरअसल आपको पता है कि टीम इंडिया की हार की जो सबसे बड़ी वजह रही वो क्या रहा, ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी। मिचेल स्टार्क ने पहली इनिंग में 6 विकेट चटकाए, दूसरी इनिंग में 2 विकेट चटकाए, कुल मिलाकर 8 विकेट मिचेल स्टार्क ने चटकाए। उधर अगर हर्षित राणा के परफॉर्मेंस को आप देखें तो वो भी सवालों के घेर में है, ना गेंद से कुछ कर पाए हैं ना बल्ले से कुछ कर पाए हैं। लेकिन अगर मैं आईपीएल 2025 से पहले देखूं तो केकेआर के कई फैसलों पर सवाल पहले से खड़े हो रहे थे। जैसे कि उन्होंने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए रकम दे दी, अपने कप्तान को छोड़ दिया, जोस बटलर जैसे खिलाड़ी को नहीं लिया, मिचेल स्टार्क को छोड़ दिया, नीतीश राणा को छोड़ दिया, कई सारे बड़े खिलाड़ियों को छोड़ दिया केकेआर ने। ऐसे में केकेआर के ऊपर सवाल तो पहले से ही खड़े हो रहे थे मैनेजमेंट के ऊपर कि गंभीर के जाते ही ये केकेआर ने कैसा बवंडर कर दिया, कैसे रिटेंशन किया है, किस तरीके से खिलाड़ियों को रिटेन किया, किस तरीके से खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा है। उसके बाद में अब और सवाल है। सवाल ये है कि भाई साहब अब आपके पास गेंदबाजी, अब आप समझिएगा आईपीएल 2025 में जो केकेआर की गेंदबाजी है, उस गेंदबाजी की धुरी कौन है, उस गेंदबाजी वो जो गेंदबाजी वो किसके आसपास घूमेगी, वो घूमेगी हर्षित राणा के आसपास। और हर्षित राणा का क्या हुआ है, हर्षित राणा दूसरे टेस्ट में ना तो विकेट चटका पाए ना बल्ले से रन बना पाए। तो भैया ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हर्षित राणा अगर जिसके कंधों पर केकेआर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी है, अगर वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो भैया उसका क्या फायदा है। तो ऐसे में केकेआर के लिए तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। दूसरे टेस्ट मैच में जो टीम इंडिया को हार मिली है, इस हार के बाद तो वास्तव में केकेआर को टेंशन हुई है कि हर्षित राणा का परफॉर्मेंस तो निकल कर नहीं आया, ना गेंद से ना बल्ले से। तो ऐसे में केकेआर की गेंदबाजी किसके कंधों पर रहेगी। अब ऐसे में जो बाकी खिलाड़ी हैं, वैभव अरोड़ा की आप बात कर लीजिए, उमरान मलिक की आप बात कर लीजिए, आप स्पेंसर जॉनसन की बात कर लीजिए, ये खिलाड़ी कोई भरोसेमंद नहीं है। इन खिलाड़ियों के ऊपर आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हर्षित राणा का जो फेलियर है ये जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। उसके बाद में जो करोड़ीमल बना दिया केकेआर ने, 23 करोड़ रुपए जिसको दे दिया वेंकटेश अय्यर। भाई साहब वेंकटेश अय्यर का बल्ला बिल्कुल चल नहीं रहा है। अब 23 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर को दे दिए हैं। अब वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए देने का कोई फायदा केकेआर को नजर नहीं आ रहा है। केकेआर यहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर केकेआर क्या करती, अगर केकेआर जोस बटलर को 14-15 करोड़ रुपए में खरीद लेती और उसके बाद में 8-10 करोड़ रुपए आप मिचेल स्टार्क के ऊपर खर्च कर देते, तो आपको दोनों खिलाड़ी मिल जाते, एक अच्छा कप्तान मिल जाता, अच्छा गेंदबाज मिल जाता। लेकिन क्या किया केकेआर ने, 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अपने करोड़ीमल के ऊपर, और करोड़ीमल चल रहे हैं फेल, और उसके चक्कर में मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को छोड़ दिया। अब मिचेल स्टार्क को जिस वक्त केकेआर ने छोड़ा था, सवाल तो उस वक्त भी खड़े हो रहे थे। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि मिचेल स्टार्क को छोड़ना केकेआर के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ये बात पहले से थी। क्योंकि इस वक्त आप केकेआर की गेंदबाजी को उठाकर देखिए, कौन है वो गेंदबाज जो आखिर में आकर विकेट चटकाएगा, कौन है वो गेंदबाज जो ट्रेविस हेड को उस तरीके से बोल्ड मारेगा जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने मारा था। क्योंकि मिचेल स्टार्क को पता है ट्रेविस हेड की गलती क्या है, मिचेल स्टार्क को पता है ट्रेविस हेड की कमियां क्या है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को यॉर्कर पर बोल्ड किया, उसी तरीके से उसी यॉर्कर पर मिचेल स्टार्क ने बोल्ड किया था। लेकिन क्या केकेआर में इस वक्त किसी गेंदबाज के पास ऐसी यॉर्कर है? क्या केकेआर में कोई गेंदबाज ऐसी यॉर्कर पर ट्रेविस हेड को बोल्ड मार सकता है? क्योंकि अगर ट्रेविस हेड आउट नहीं होंगे तो सीधी सी बात है वो मैच को एक तरफा कर देंगे। इस वक्त कैसी फॉर्म में ट्रेविस हेड खेल रहे हैं ये आपको पता है, किस तरीके से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं ये आप पूरी दुनिया देख रही है। तो जाहिर तौर पर मिचेल स्टार्क की जो कमी है वो केकेआर कैसे पूरा करेगी, जब 23 करोड़ रुपए आप एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च कर देते हैं। आप एक खिलाड़ी को जो फेलियर है, जिसका बल्ला चल नहीं रहा है, अगर उस खिलाड़ी पर आप 23 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं
तो जाहिर तौर पर बहुत बड़े सवाल केकेआर के मैनेजमेंट के ऊपर खड़े होते हैं कि भाई साहब 23 करोड़ में तो 2 बढ़िया खिलाड़ी आते जो केकेआर को मैच जिताते, केकेआर को चैंपियन बनाते, बल्ले और गेंद से तूफान मचाते, लेकिन केकेआर ने क्या किया, एक खिलाड़ी पर, फेलियर खिलाड़ी पर 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ना मिचेल स्टार्क है, ना कप्तान है, ना जोस बटलर जैसा ओपनर है, कुछ भी नहीं है केकेआर के पास। तो ये टीम इंडिया की जो हार हुई है, यह केवल टीम इंडिया की हार नहीं है, इस हार के बाद केकेआर में भी बवंडर मचा हुआ है कि अगर मिचेल स्टार्क को खरीदा जाता तो आज केकेआर के खेमे में खुशी होती, आज केकेआर के खेमे में जश्न होता, आज केकेआर जश्न मना रही होती कि भाई साहब आईपीएल 2025 में हमारी टीम तूफानी है, हमारी टीम बेहतर कर सकती है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, ना तो गेंदबाजी मिली, ना बल्लेबाजी मिली, ना कप्तान मिला, कुछ नहीं मिला और पैसा बर्बाद कर दिया। तो जाहिर तौर पर हर्षित राणा को खरीद लिया, हर्षित राणा ठीक है, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन फॉर्म उनके पास भी नहीं है। तो सवाल यही है कि बल्लेबाजी में केकेआर को कौन जिताएगा, कप्तानी में केकेआर को कौन जिताएगा, गेंदबाजी में केकेआर को कौन जिताएगा। ये तीनों सवाल इस वक्त केकेआर के खेमे में खड़े हो रहे हैं और बवंडर मचा हुआ है तीनों सवालों को लेकर। तो आपका केकेआर की इस परेशानी को लेकर क्या कहना है? जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ दे दी, ना गेंदबाज लिया, ना बल्लेबाज लिया, ना कप्तान लिया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मिचेल स्टार्क के परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? हर्षित राणा के परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि गेंदबाजी में केकेआर की वो धार इस वक्त नजर नहीं आ रही है जो साल 2024 में थी। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।